अज़मा साहबा, ये जो आपके मुखालफिन बड़ी बातें कर रहे हैं कि जी नवंबर दिसंबर में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद भी आ जाएगी, तो ये सारी जो बातें हैं, क्या आपकी जमात इस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार है? बहुत शुक्रिया इमरान साहब। देखिए, पहले तो गुजारिश ये है कि विशफुल थिंकिंग में तो कोई बुराई नहीं होती। ख्वाब तो बंदा सोते जागते भी देख लेता है, और आजकल तो जागते हुए ख्वाब देखने का ज़्यादा रवाज है। जहाँ तक पहले पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब के अंदर जो उन्होंने ना वो नहीं कहते कि कोई देव मलाई किस्म की कोई कैलकुलेशंस कर ली है, यहाँ से ये भी हो जाएगा, वहाँ से वो भी हो जाएगा, वहाँ से हम यहाँ से बंदे पकड़ लाएंगे। वो अभी इस वक्त जो सूरत हाल है, मतलब हम 2/3 के ऊपर हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इत्तेहादियों के साथ, और जो हमारी हुकूमत गिराने का ख्वाब देख रहे हैं उनके अपने मेंबर उनके साथ नहीं हैं, और वो अपने मेंबर जो हैं वो उनके ना किसी फसाद में शामिल होते हैं, ना वो उनकी किसी मार कुटाई में शामिल होते हैं। तो ये तो उनकी अपनी सूरत हाल है। अब ये एक्चुअली अगर मैं इसको कहूँ कि ये एक साजिश है जो उन्होंने कुछ आला ओहदेदारान को जो है वो मद्देनज़र रख के शायद दिमाग में ये बनाई है, और इसके ऊपर मतलब मैं कम बोलूँ तो बेहतर है। हालात और वाक़यात अपने आप दिखा देंगे, फ़लाना रिटायर हो जाएगा, फ़लाना हमारा आ जाएगा। वो आपको पता है इमरान खान साहब का एक वो जुमला भी बड़ा रिकॉर्ड पे है, हमारे जज। तो वो हमारे जज तुम्हारे जज वाली स्टोरी चल रही है, लेकिन मैं नहीं समझती जज जो हैं वो मुल्क के होते हैं, वो इदारे के होते हैं, वो किसी के जज नहीं होते। अच्छा अज़मा साहबा, आपने अभी जो जिक्र किया कि एक साजिश है, तो आप क्या समझती हैं? मुस्लिम लीग नून जो है वो तो पहले भी ये इल्ज़ाम आयद करती है कि 9 मई का वाक़या जो था वो भी एक साजिश थी और उसके पीछे इमरान खान थे। तो इस साजिश के पीछे भी इमरान खान है या कोई और लोग? जाहिर है, जो प्रोग्राम बना के मेरे जज हैं वो हमारे जज ये फ़ैसला दे देंगे, फिर हमारे जज जो हैं वो हमें बहाल कर देंगे, फिर हमारे जजों के थ्रू ये हो जाएगा, यही साजिश है ना। और मैं नहीं समझती, बल्कि मैं समझती हूँ कि आला अदलिया को इसका नोटिस लेना चाहिए कि ये जिस तरह से जजों को मलाइन करने की कोशिश है ना, कि ये इम्प्रेशन देना कि पहले से तय है और तय होने के बाद ये होगा, तो ये इसकी इजाज़त तो नहीं दी जानी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये 9 मई जो है वो हम तो साजिश नहीं कहते, वो तो पूरी पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा था। और इमरान खान अब यहाँ तक तो आ गया है कि हाँ, मैंने एहतजाज करने के लिए भेजा था, और इस एहतजाज के बाद क्या हुआ, वह एहतजाज ने क्या रंग लिया, ये पूरी दुनिया ने देखा है। सो वो भी एक, और उससे पहले पूरा एक जो है वो तैयारी थी, जैसे इस हमारी हुकूमत आ जाएगी और दूसरों की हुकूमत गिर जाएगी, तैयारी हो रही है। पहले वैसे ही 9 मई की तैयारी हुई थी कि जो है वो मैं धरना दूंगा, मैं अपॉइंटमेंट नहीं होने दूंगा, फिर अपॉइंटमेंट के साथ हम खेलेंगे, सदर अलवी को मैंने बुला लिया है, फिर सदर अलवी आके ज़मान पार्क में हाज़िरी भी देता है। तो ये सब प्लानिंग है, और ये प्लानिंग जो है और साजिश, इसी को साजिश कहते हैं और किसको कहते हैं? अच्छा, मरकज़ में नून लीग की हुकूमत तो है, लेकिन आप ये जानती हैं कि वहाँ पे वो मतलूबा जो अक्सरियत है उस तरह से वो मुस्लिम लीग नून को हासिल नहीं है। तो अगर मरकज़ में कोई तब्दीली आती है तो उसका असर पंजाब पे भी डेफिनेटली आएगा। तो आप क्या समझती हैं, मरकज़ में आप तब्दीली से बच जाएंगे? मैं नहीं समझती कि जी इतना मतलब कोई आसान है। वो देखिए, ये सारा फिनोमेना डेवलप तब होता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो हमारी इत्तेहादी तो है, लेकिन चूंकि वो हुकूमत में शामिल नहीं है तो वो कई वक्त अपोजिशन में पोजीशन खेल रहे होते हैं, कई दफ़ा वो इत्तेहादी बन जाते हैं, लेकिन फिर भी हम कंफर्टेबल हैं अपने नंबर्स के साथ वफाकी हुकूमत के अंदर भी। और गॉड फॉरबिड अगर ये ऐसा कोई साजिश और वो फिनोमेने को अगर मैं 5 मिनट के लिए सच मान भी लूँ, तो बात यह है कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी हमारे साथ ना भी हो तो हम फिर भी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। तो ऐसा कोई इशू है नहीं। और ये जैसे मैंने कहा कि ये सारा एक प्लान किया गया है, कुछ शख्सियात को, शायद कुछ लोगों को मद्देनज़र रख के, जो मुमकिन नहीं होगा। अच्छा अज़मा साहब, ये फरमाइएगा कि गवर्नर पंजाब जो हैं सलीम हैदर साहब, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, आप उन लोगों ने उन्हें गवर्नर बनाया, और पीपल्स पार्टी जैसे आपने ख़ुद फरमाया कि इत्तेहादी भी है, उसके बावजूद गवर्नर साहब अक्सर हुकूमत के ख़िलाफ़ बयानात देते हैं। तो क्या मरीम नवाज़ साहबा की मर्ज़ी से गवर्नर नहीं रखे थे? ये आपको पता है कि ये एक हमारा जो फार्मूला सेट हुआ था जिसमें तमाम आइनी ओहदे जो हैं वो पीपल्स पार्टी ने रखने थे और सारे अवामी ओहदे जो है वो हमने रखने थे, मुश्किल काम हमने करने थे, बड़े बड़े महलों में जो है वो उनके लोगों ने जाना था। तो ठीक है, वो गवर्नर साहब की मैं किसी बात पे कमेंट ना करूँ तो बेहतर है।
मरियम नवाज साहबा के हलके के हवाले से ख़ास तौर पे बड़ा शोर मचाया जाता है कि जी फॉर्म 47 और 45 और उनकी कामयाबी जो है उस पर अभी तक वो कहते हैं कि जी वो तो अपना इलेक्शन भी आ रही हुई हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगी कि इन इल्ज़ामात से मरियम नवाज साहबा की कारकर्दगी में कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, एक तो मरियम नवाज साहबा को किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बाकायदा तौर पर अल्लाह पाक की मेहरबानी और उसके करम से अपनी मेहनत के साथ सिर्फ़ और सिर्फ आम आदमी को रिलीफ देने के लिए वो 24/7 काम कर रही हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इधर से कोई क्या कह रहा है, उधर से क्या कह रहा है, पीछे साजिश क्या हो रही है, वो उसको बॉदर ही नहीं करती और करना भी नहीं चाहिए। उनका काम है कि वो आम आदमी जिस वक्त तकलीफ़ में है, पंजाब के लोग जो बुज़दार नाम के टोट पटोट को जिन्होंने बहुत मुश्किल से भुगता, जो शहबाज साहब जहाँ पर पंजाब छोड़ के गए थे उसका बेड़ा गर्क करके हमें 10 साल पीछे फेंक दिया, उस पर बहुत मेहनत कर रही हैं उसको बेहतर करने के लिए। और बहुत सारी उनकी सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं जिस पे अगर आप कोई आगे सवाल करेंगे तो मैं उस पर बात कर लूँगी। लेकिन बात यह है कि यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि पंजाब में इलेक्शन जो है वो रिग थे, KPKM में ठीक थे। तो अगर KPKM में ठीक थे तो इनके अपने सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब ने अपने इलेक्शन की जो प्रोसीडिंग्स है उस पर स्टे क्यों लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से? वो फॉर्म 47 और 45 के हैं, ये बता दें वो कौन से वाले फॉर्म के हैं। ये इनका पुराना तरीका वारदात है। इनकी तरफ इलेक्शन हो जाए, जहाँ ये जीत जाए वो ठीक होता है, जो कोई दूसरा जीत जाए वो इलेक्शन ख़राब होता है। और वो 4 हल्के, वो उर्दू बाज़ार के पेपर्स, फिर वो 35 पंक्चर, तो उनको ये ड्रामा करने की पुरानी आदत है। इनको अब फॉर्म 45 और 47 पे बात करने से पहले अपने सेक्रेटरी जनरल को जो है वो पूछ लेना चाहिए वो कौन से फॉर्म पे आया। लेकिन नज़मा साहब आप देखें पतन के जो सरबराह हैं, कौन है पतन? हमने भी कुछ दिन पहले सुना है उनको। हाँ जी, वो कौन है? वो देखें वो तो एक पूरा एक इदारा नहीं, इस तरह मैं भी कुछ भी हाँ छाप देती हूँ, मैं भी छाप देती हूँ। ये तो कोई, देखिए बात यह है कि यहाँ पर एक तो पॉपुलर होने का शौक, दूसरा गालियों से बचने का खौफ, और वो उस चक्कर में ना हर बंदा अपनी नौकरी कर रहा है। इमरान खान की और उसकी जो उसका प्रोपेगेंडा सेल है उसकी नौकरी हो रही है कि हम ऐसा जो इमरान खान के स्टांस को सपोर्ट करने के लिए कोई भी चीज़ निकाल के ले आए। अब ये बताइए ये पतन के साहब जो हैं ये कोई अदालत है? ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल है? ये फैसला करने वाले कौन होते हैं? और ये खुद बैठकर अब ये जो फॉर्म 45 जिनके ऊपर जो खुद जिब्रान इलियास ने बना के भेजे थे, वो हमारे पास वो चैट्स भी हैं, वो भी इंशाल्लाह इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में भी लेके जाएंगे कि अगर जो है वो साइन नहीं करने, अगर आप हार रहे हों और आपने फिर उसको वो जो है वो किस तरह से उछालना है, ये सब हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। अगर वो फॉर्म 45 जो ये लेके फिर रहे हैं उसके ऊपर ना किसी प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत हों, ना वहाँ पर किसी पोलिंग एजेंट ने साइन किए हों, ना उनके उसके ऊपर जो है वो ID कार्ड नंबर लिखे हों, लेकिन उस फॉर्म 45 को आप लेके फिर रहे हो तो उसकी तो कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो ये लेके फिरते रहे, वो भी इमरान खान के वो उर्दू बाज़ार के बैलेट पेपर से ज़्यादा उन फॉर्म 45 की भी कोई हैसियत नहीं। अज़मा साहबा आपकी सारी बात को मैं सच भी मान लूँ तो मुझे ये सिर्फ बताइएगा कि आप तो बतौर वज़ीर इत्तलात ख़ुद भी मामलात को समझती हैं और आपकी ज़िम्मेदारी भी है, और उसके अलावा आप क्योंकि कानून को भी समझती हैं, असल क्या आप ये नहीं समझती कि सोशल मीडिया के इस दौर में कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग नून जो है वो तमाम, अगर आपकी बातें सच हैं तो इसके बावजूद झूठ का शिकार है और उनका जो सोशल मीडिया है वो आपसे कहीं बेहतर है? देखिए पहले तो इमरान साहब ये बात आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, झूठ बिकता भी ज़्यादा है और झूठ का जो रेंज है वो ज़्यादा वाइड होती है और वो सच को जो है डोमिनेट करता है, हमेशा हर दौर में करता रहे। पहली तो बात यह है कि हमारे पास ना वो अरबों रुपए हैं जो हमने चंदे से कमाए हों, ना हमारे पास जिब्रान इलियास और उसकी टीम जैसे वैसे बाहर बैठकर मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें करने वाले लोग हैं, ना हमें ज़रूरत है। ना हमारे पास वो ओवरसीज़ की शक्ल में जो एक पूरा मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा सेल मौजूद है जिसका काम ये है कि पाकिस्तान के अंदर हर वक्त अफरा तफरी क्रिएट की जाए। मुझे ये बताइए, इमरान खान की सियासत को विजुलाइज़ करें 2013 से ऑनवर्ड, 11 में वो एक मीनार पाकिस्तान का जलसा हो गया, उसने हमारी ज़िंदगी को अजाब बना दिया। और तब से आप देखिए जब जब इमरान खान की सियासत, फसाद, लड़ाई, पाकिस्तान में अनारकी, पाकिस्तान में फसाद, इसी के इर्द गिर्द क्यों घूमती है? बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ क्या नहीं हुआ इस मुल्क के अंदर? क्या हमारी लीडर्स जो हैं वो जिला वतन नहीं हुए? क्या हमारे लीडर्स हाईजैकर नहीं बने? क्या मियाँ साहब को हथकड़ी लगाकर जहाज़ के साथ जो है वो बांध कर नहीं ले जाया गया? क्या अटक के किले के अंदर, जेल में नहीं, किले के अंदर वो कैद नहीं हुए? क्या बेनज़ीर भुट्टो शहीद नहीं हुई? क्या भुट्टो शहीद फांसी नहीं चढ़े? हमारी पूरी सियासत देख लें कि हम फिर भी जो है वो आपको एक जो गिले भी करते रहे तमीज़ के साथ,
बाजवा साहब, जवाब देना पड़ेगा आपको। जो हमारे ऊपर बात की जाती है कि जी हम भी तो कहते थे कानून के दायराकार में, हम जाके फसाद नहीं करते थे और हमने कभी नहीं किया, आइंदा भी कोई नहीं करेगा। अगर इसको एग्जाम्पल ना बनाया गया तो, अगर इसको एग्जाम्पल ना बनाया तो फिर ठीक है, फिर सबके लिए छुट्टी होगी। फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये फूड ऑफ थॉट है कि जी ये तरीकाकार है अपने लिए जो है वो फेवर हासिल करने का, ये करें। तो ये जो सोशल मीडिया है ख़ास तौर पर ओवरसीज़ के अंदर, चूँकि उनको पता है कि उनको हाथ नहीं लगाया जा पा रहा अभी फ़िलहाल, और वो बाहर बैठकर उन्होंने एक मुनज़्ज़म एक सेल बनाया हुआ है जिसमें एक एक बंदा जो है वो एक एक अकाउंट पे नहीं है, उनके पास सैकड़ों अकाउंट है एक एक बंदे के पास, जो एट अ टाइम आपको देखिए। पाकिस्तान के अंदर मैं सोशल मीडिया को मान लूँ या मैं ग्राउंड रियलिटी को देखूँ, इन्होंने जब जब पाकिस्तान के अंदर अवाम को बाहर निकालने का ऐलान किया है, इन्होंने मुजाहिरों की कॉल दी है, कितने लोग बाहर निकले, कितने लोगों ने इमरान खान के साथ आके सपोर्ट का जो है इजहार किया। ये ग्राउंड रियलिटी है। अब बॉट्स हों सोशल मीडिया के ऊपर, या आपने वो जो अपने सिस्टम लगाए हुए हों उसके ऊपर आप जो है वो चंद लोगों को सैकड़ों बना के, हज़ारों बना के दिखाएं, तो वो तो फिर फेक होता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है आसमान साहब, लेकिन ये देखें कि सोशल मीडिया के इस दौर में हम कबूतर की तरह अगर आंखें बंद करके बैठ जाए, अभी मैं इस पे ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगा क्योंकि आप एक खातून भी हैं, एक आम खातून की नब्ज़ को भी आप समझती हैं, उसके मसाइल को भी समझती हैं। आप जिस तरह से चंद दिन पहले खुद एक जाली वीडियो, फेक वीडियो का शिकार हुई, तो आप एक नहीं डेली आ रही है। अब एक्चुअली जब से मैं कोर्ट गई हूँ, हाँ जी, तब से मेरे लिए मैसेज ये है रोज़ एक नई वीडियो डाल के कि हम बाज नहीं आएंगे, वो भी बाज ना आए, थका हूँ और हारूंगी मैं भी नहीं, क्योंकि ये अब मेरी नहीं है, ये तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स की भी और आम उस खातून की भी जो बग़ैर किसी कसूर के, जो शर्म से घर बैठ जाती है, जो जिसकी ज़बान बंदी कर दी जाती है, जिसकी कैरेक्टर असैसिनेशन के खौफ से उसके साथ जो मर्जी सलूक किया जाता है, और अल्टीमेटली बहुत सारी ख़वातीन ख़ुदकुशी पे भी मजबूर होती हैं। मेरे लिए आसान नहीं है ये, यकीनन इसके लिए एक बहुत प्रेशराइज्ड जो एक माहौल है मैं फ़ील करती हूँ, लेकिन उस प्रेशराइज्ड माहौल के अंदर मुझे शायद अल्लाह पाक ने इतनी ताकत दी है और मेरे वालिदैन की वो तरबियत, मेरे ख़ानदान की सपोर्ट मेरे साथ है कि मैं फिर उठ के खड़ी होती हूँ और मैं और मजबूती से खड़ी होती हूँ कि नहीं, मुझे लड़ना है, मैं लड़ूंगी। और अभी तक 3 वीडियोस जो हैं वो डाल दी गई हैं, डेली एक वीडियो आ रही है, आज देखते हैं कौन सी आती है, जिसके ऊपर चीज़ें से साहिबा ने मुझे बहुत खुशी हुई कि वो कॉम्पिटेंट तो है ही हैं, लेकिन मुझे पहले भी पता था, लेकिन मुझे उस दिन कोर्ट में बैठे हुए भी जो उनके साथ कुछ कलीग्स रही हैं उनके जज बनने से पहले, उन्होंने मुझे बताया, बाय द वे मैं भी उनकी कलीग रही हूँ, जज बनने से पहले हमने इकट्ठे हम बार रूम में और वो हम शेयर किया करते थे, लेकिन ज़ाहिर है अब वो जज साहिबा हैं, मैं जो है हमारा एक चेंज हो गया है पोजीशंस। तो उन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से बहुत सारी रिसर्च की हुई है, शी नोज़ सोशल मीडिया, उसके डायनामिक्स क्या हैं, और उन्होंने जो कल सवालात उठाए वो बहुत पर्टिनेंट थे कि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया रेगुलेशंस मौजूद हैं, हर रियासत अपने अपने हालात के मुताबिक रेगुलेशंस बनाती है, हमारे मुल्क में कोई रेगुलेशन नहीं है। अगर आप रेगुलेशन की बात करें तो आप सब जुलूस लेके निकल आएंगे कि अजहार राय पे जो है वो पाबंदी लग गई है और ये जो है हमारी ज़मानबंदी करने की कोशिश की जा रही है, हमें इल्ज़ाम लगाने की छुट्टी क्यों नहीं दी जा रही। तो ये इस तरह नहीं चलते हैं मुल्क। देखिए अभी मैंने कल देखा ख़बर में कि बांग्लादेश ने अपनी तमाम सोशल मीडिया जो ऐप्स हैं उन पर पाबंदी लगा दी है, अमेरिका ने टिकटॉक पे, उनकी रियासतों ने पाबंदी लगाई, जो यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, बहुत सारे मुल्क हैं, टर्की है, जिनमें बहुत सारी जो रेगुलेशंस हैं उनके साथ या ऐप्स मौजूद हैं या है ही नहीं है। तो ये पाकिस्तान कोई मतलब कोई खला में मुल्क है कि यहाँ पे डिजिटल दहशतगर्दी की इजाज़त दी जाएगी, आप इदारों को भी ना छोड़ें, आप उनके सरबराहों को भी ना छोड़ें, गाली गलोच, गंदगी, वाहियाती, आप जो मर्ज़ी फैलाते रहें और आपको कोई पूछे ना, ये तो नहीं होगा। मैं तो इमरान साहब, अल्लाह पाक ने अगर मुझे ज़िंदगी दी, मैं इनका कब्रों तक पीछा करूँगी, और अगर अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल किया कि मैं इनको एग्जाम्पल बना सकूँ, मैं पीछे नहीं हटूँगी, आई विल नॉट। ये तो बड़ी अच्छी बात है। फेक न्यूज़ और इस तरह की चीज़ें जो हैं ये तो ख़त्म होनी चाहिए। देखें आप तो मुकाबला कर सकती थी, तो खड़ी हो गई, लेकिन मैं सबके लिए मुकाबला कर रही हूँ, बिकॉज ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बन जाएँ कि मुझ समेत किसी भी औरत की जो है वो इज़्ज़त ना उछाली जा सके। मैं ये चाहती हूँ। मेरे लिए भी बड़ा आसान था। आपका क्या ख्याल है, मेरे पास वफाकी हुकूमत है, मैं चुप चपीते
इदारे इस्तेमाल करती और मैं जो है वो अपने लिए जो जिन लोगों ने किया था मैं उनको कैफरे किरदार पर पहुँचा लेती। लेकिन कैफरे किरदार पर पहुँचाने में फिर भी एक रुकावट है, वो है इंसाफ। कौम की बेटियां जो है, दहशतगर्द जो है वो कौम की बेटियां हैं, हम जो है हमें कौम की बेटी कोई नहीं समझ रहा। लेकिन मुझे खुशी है कि चीफ जस्टिस साहिबा जो है, अगर पंजाब की दहशतगर्द को चीफ जस्टिस जो पेशावर हाई कोर्ट उन्होंने कौम की बेटी समझा था, तो मेरे लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने भी मुझे कौम की बेटी समझा है। और वो मेरे लिए जो है वो मेरे केस के थ्रू वो बेहतरी लाने की कोशिश कर रही हैं।